जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस कहानी श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। यह कथा केवल महर्षि वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य भारतीय परंपराओं और लोक कथाओं से प्रेरणा लेकर आपको एक अनमोल अनुभव देने का प्रयास किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि ये अमर कथा न केवल आपके हृदय को छू सके, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझने और धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी प्रदान करे। पिछली कथा में हमने सुना कि कैसे राम ने अपने दिव्य स्पर्श से देवी अहल्या को शाप से मुक्त किया। एक शापित अचल शिला के रूप में वर्षों तक तप में लीन अहल्या राम के स्पर्श मात्र से पुनः अपने रूप में प्रकट हुई। ये कथा न केवल उद्धार की, बल्कि क्षमा, करुणा और पुनर्जन्म की भी थी। साथ ही महर्षि विश्वामित्र को ये दिव्य प्रमाण भी मिला कि राम वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार है। आज की कथा में हम आगे बढ़ेंगे मिथिला की ओर, एक नगरी जो वैदिक संस्कृति, विद्वत्ता और धर्मराज्य का प्रतीक है। यहाँ राम का प्रथम परिचय जनकपुर के महान, ज्ञानी और धर्मनिष्ठ राजा जनक से होगा। ये मिलन केवल दो महापुरुषों का संवाद नहीं, बल्कि एक ऐसे अध्याय की भूमिका है जो आगे चलकर भारत के सबसे दिव्य स्वयंवर का केंद्र बनने वाला है। तो आइए इस पवित्र प्रसंग में राम के साथ मिथिला की पुण्य भूमि में प्रवेश करें। जैसे ही राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला पहुंचे, नगर में उत्सव जैसा वातावरण छा गया। नगरवासी ये जानकर हर्षित थे कि स्वयं महर्षि विश्वामित्र दो तेजस्वी युवकों के साथ उनके नगर पधारे हैं। राजा जनक ने स्वयं दरवाजे तक आकर महर्षि विश्वामित्र का स्वागत किया और अत्यंत आदर से उन्हें राजप्रासाद में आमंत्रित किया। उसी समय दरबार में महर्षि गौतम और अहल्या के पुत्र महर्षि शतानंद उपस्थित थे। जब उन्होंने देखा कि राम उनके माता पिता के पुनर्मिलन का कारण बने हैं, तो उनका हृदय कृतज्ञता और प्रसन्नता से भर गया। महर्षि शतानंद ने क्षण भर रुककर गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को संयत करते हुए महर्षि विश्वामित्र की ओर देखा। उन्होंने कहा, मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपके कारण ही मेरी माता देवी अहल्या को वर्षों के तप और शाप से मुक्ति मिली। आपने न केवल राम और लक्ष्मण को अपने संरक्षण में रखा, बल्कि उन्हें उस पथ पर ले गए जहां उनका स्पर्श स्वयं मुक्ति का कारण बन गया। आपने मेरे माता पिता के पुनर्मिलन का सेतु बनाया और हमारे परिवार को वो शांति प्रदान की जिसका वर्षों से अभाव था। उन्होंने आगे कहा, आज जब मैं राम और लक्ष्मण को देखता हूँ विनम्रता, धर्म और करुणा के सजीव रूप में, तो मुझे यह भी स्पष्ट दिखाई देता है कि आपने उन्हें केवल एक मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि उन्हें युगों के लिए धर्म का प्रतिनिधि बना दिया है। महर्षि विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा, बस एक शांत, करुण मुस्कान के साथ महर्षि शतानंद को आशीर्वाद स्वरूप देखा, मानो संकेत दे रहे हों, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब राम का कार्य था, मैं तो केवल माध्यम बना। महर्षि शतानंद ने राम को प्रणाम किया और कहा, हे रघुकुलनंदन, आपने जो कार्य किया है वह केवल एक शाप मुक्ति नहीं, बल्कि धर्म और करुणा की पुनः स्थापना है। आप भाग्यशाली है कि महर्षि विश्वामित्र जैसे तपस्वी के साथ चल रहे हैं, और मैं आपको धन्य मानता हूँ कि आपने उनके मार्गदर्शन को शिरोधार्य किया है। राम ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे महर्षि, विश्वामित्र मेरे लिए गुरु, मार्गदर्शक और आचार्य है। उनके साथ रहकर मैं प्रतिदिन कुछ नया सीखता हूँ। महर्षि शतानंद मुस्कराए। उन्होंने ये उचित समझा कि राम को उस महापुरुष की कथा सुनाई जाए, जिनके मार्गदर्शन में वे चल रहे थे। तब उन्होंने कहना आरंभ किया, हे राम, महर्षि विश्वामित्र को आज हम एक महान ऋषि के रूप में जानते हैं, परंतु वे जन्म से ऋषि नहीं थे। एक समय था जब वे एक अत्यंत पराक्रमी और महत्वाकांक्षी राजा थे, कौशिक वंश के अधिपति, जिनके पराक्रम की गाथा समस्त आर्यावर्त में प्रसिद्ध थी। परंतु उसी राजा कौशिक ने
जो बल और वैभव से परिपूर्ण थे, एक दिन महर्षि वशिष्ठ से भेंट की। उन्होंने देखा कि महर्षि वशिष्ठ केवल एक कामधेनु के माध्यम से हजारों अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं। राजा कौशिक को ये असंभव जान पड़ा कि एक साधु ऐसा वैभव दिखा सकता है। उन्होंने उस कामधेनु को मांगा, परंतु महर्षि वशिष्ठ ने अस्वीकार कर दिया। तब राजा कौशिक ने बलपूर्वक छीनने का प्रयास किया, लेकिन महर्षि वशिष्ठ के तपोबल के आगे वो असफल रहे। महर्षि शतानंद ने राम की ओर देखा। राम की आंखों में अब गहरी रुचि और ध्यान था। तभी लक्ष्मण ने विनम्रता से एक प्रश्न किया, मुनिवर, महर्षि वशिष्ठ तो हमारे कुलगुरु हैं। हमने उनसे वेद और धर्म का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया है, और अब हम महर्षि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में हैं। क्या ये संघर्ष और प्रतिस्पर्धा उचित था? राम ने भी सहमति में सिर हिलाया। यदि दोनों ही महान हैं, तो ये द्वंद्व क्यों? क्या ये अहंकार नहीं था? महर्षि शतानंद ने गंभीर पर सौम्य स्वर में उत्तर दिया, हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रश्न धर्मयुक्त है। हाँ, प्रारंभ में ये द्वंद्व किसी स्तर पर अहंकार से उत्पन्न हुआ था। पर यही तो इस कथा की सुंदरता है कि एक राजा, जो अपनी पराजय से आहत था, उस क्षण से स्वयं को बदलने के मार्ग पर चल पड़ा। ये प्रतिस्पर्धा अंततः उसे आत्मज्ञान की ओर ले गई। महर्षि विश्वामित्र ने ये समझा कि महर्षि वशिष्ठ की शक्ति तप, संयम और धर्म में है, न कि किसी वस्तु में। और जब उन्होंने ये लक्ष्य समझ लिया, तब उनका सारा जीवन उसी मार्ग की सिद्धि में लग गया। उन्होंने अपने भीतर की वासनाओं को जीता, अपने क्रोध को तप में रूपांतरित किया, और वही राजा अंततः महानतम ऋषियों के समकक्ष ब्रह्मर्षि बन गए। इसलिए ये प्रतियोगिता नहीं, एक आत्मिक विकास की यात्रा थी, जहाँ प्रारंभ में द्वंद्व था, पर अंत में आत्मशांति और ब्रह्मत्व की प्राप्ति हुई। राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा से सिर झुकाया। राम बोले, अब हम समझ गए कि ये कथा केवल दो महान व्यक्तियों की नहीं, बल्कि आत्मसुधार, परिश्रम और अहंकार के क्षय की गाथा है। हम धन्य हैं कि हमें ऐसे गुरु का सान्निध्य मिला। महर्षि शतानंद ने कहा, ये पराजय राजा कौशिक के जीवन का मोड़ बनी। उन्होंने उसी क्षण ये ठान लिया कि जो शक्ति महर्षि वशिष्ठ के पास है, वह राजसत्ता से नहीं, तप से आई है। और तब शुरू हुआ एक राजा का ऋषि बनने का कठिन और लंबा मार्ग। वह तप, जो राजसुख त्याग कर, वनों में भटकते हुए, वासना और क्रोध पर विजय प्राप्त कर, स्वयं को अग्नि में तपाकर अर्जित किया गया था। तब के आरंभिक वर्षों में, जब विश्वामित्र ने घोर साधना की, तब उनकी तपस्या को भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने अप्सरा मेनका को भेजा। मेनका की दिव्य छवि और मोहिनी सौंदर्य से मोहित होकर महर्षि विश्वामित्र का मन डगमगाया। वे प्रेम में पड़ गए और वर्षों तक उस मोह में लीन रहे। एक ब्रह्मर्षि बनने का संकल्प उस समय धूमिल पड़ गया। परंतु जब उन्हें होश आया, जब उन्होंने जाना कि वे अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, तब उन्होंने स्वयं को दोष दिया और पुनः कठोर तप में प्रवृत्त हो गए। महर्षि शतानंद का स्वर गंभीर हो गया। ये वही क्षण था जहाँ उन्होंने अपने भीतर उठते काम, क्रोध, मोह, अहंकार, इन सभी विकारों को जीतने का निश्चय किया। उन्होंने भोजन, निद्रा, वाणी, यहाँ तक कि सांसों पर भी संयम रखा। कोई भी अप्सरा, कोई भी स्वर्गिक लालसा उन्हें फिर विचलित नहीं कर सकी। उन्होंने अपने को अग्नि की तरह तपाया, स्वयं के भीतर की हर अशुद्धि को भस्म किया। और वर्षों की इस आत्मयात्रा के बाद, जब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महादेव ने देखा कि ये तपस्वी अब पूर्णतः निर्विकारी हो चुका है, तब उन्होंने उन्हें ब्रह्मर्षि की उपाधि दी। हे राम, महर्षि शतानंद बोले, महर्षि विश्वामित्र का जीवन इस सत्य का उदाहरण है कि जो अपने भीतर के विकारों पर विजय पाले, वही सच्चा ऋषि बन सकता है, और वही दूसरों का मार्गदर्शन करने में समर्थ होता है। राम की आंखों में अब आदर और श्रद्धा की एक नई चमक थी, अपने गुरु के प्रति और उस मार्ग के प्रति जिस पर वो स्वयं आगे बढ़ने वाले थे। महर्षि शतानंद ने राम की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम,
महर्षि विश्वामित्र की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। उनकी तपस्या और आत्मबल की अगली गाथा और भी विलक्षण है। त्रिशंकु की कथा। यह प्रसंग महर्षि विश्वामित्र के अद्वितीय संकल्प, क्रोध और सृजन शक्ति का परिचायक है। फिर वे आगे कहने लगे, एक बार महर्षि वशिष्ठ जब तपस्या में लीन थे, उसी समय अयोध्या के ही एक अन्य वंशज राजा त्रिशंकु एक अत्यंत असाधारण इच्छा लेकर महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, हे गुरुवर, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा यज्ञ करें जिससे मैं अपने इसी नश्वर शरीर के साथ स्वर्गलोक जा सकूं। महर्षि वशिष्ठ ने ये विचार सुनते ही अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये धर्म और प्रकृति के विरुद्ध है। स्वर्ग की प्राप्ति केवल कर्म और आत्मिक विकास से संभव है, न कि अहंकारवश या देह सहित। राजा त्रिशंकु निराश हो गए, पर वे रुके नहीं। वे महर्षि वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और वही विनती दोहराई। परंतु वशिष्ठ पुत्रों ने भी अपने पिता की आज्ञा का सम्मान करते हुए इस यज्ञ को अस्वीकार कर दिया। तब राजा त्रिशंकु महर्षि विश्वामित्र की शरण में पहुंचे। उन्होंने अपने हृदय की बात कही, अपनी इच्छा, अपनी पीड़ा और उन तिरस्कारों का वर्णन किया जो उन्हें सहने पड़े। महर्षि विश्वामित्र ने उनकी बात सुनी। उन्होंने न केवल राजा त्रिशंकु को आश्रय दिया, बल्कि प्रतिज्ञा ली कि मैं तुझे स्वर्ग भिजवाऊंगा, इसी शरीर के साथ। उन्होंने राजा त्रिशंकु के लिए विशेष वैदिक यज्ञ का आयोजन किया और अपने शिष्यों को सभी ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित करने के लिए भेजा। बहुत से महर्षि आए, परंतु महर्षि वशिष्ठ और उनके पुत्रों ने यज्ञ में आने से इनकार कर दिया। महर्षि विश्वामित्र को अपमानित और चुनौती महसूस हुई। उन्होंने महसूस किया कि महर्षि वशिष्ठ और उनके पुत्र अभी भी उन्हें ब्रह्मर्षि नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी योग्यता साबित करने का फैसला किया और एक यज्ञ शुरू किया। अपने तेज और तपोबल से उन्होंने राजा त्रिशंकु को स्वर्ग की ओर भेज दिया। किंतु जैसे ही राजा त्रिशंकु स्वर्ग पहुंचे, देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्गलोक में प्रवेश देने से मना कर दिया। उन्होंने राजा त्रिशंकु को ये कहते हुए धक्का दे दिया कि उन्होंने स्वर्ग के योग्य कोई पुण्य अर्जित नहीं किया है। राजा त्रिशंकु आकाश में लटक गए, न स्वर्ग में न पृथ्वी पर। जब ये दृश्य महर्षि विश्वामित्र ने देखा तो उनका क्रोध भड़क उठा। उन्होंने क्रोधित होकर आकाश की ओर देखा और घोषणा की, यदि देवता राजा त्रिशंकु को स्वीकार नहीं करते तो मैं एक नया स्वर्ग रचूंगा। तब की शक्ति से उन्होंने नया ब्रह्मांड रचना शुरू कर दिया। नई ताराओं, नक्षत्रों, आकाशगंगाओं का निर्माण होने लगा। वे तो देवताओं की प्रतिकृति तक बनाने लगे। ये देख इंद्र और अन्य देवगण भयभीत हो उठे। उन्हें एहसास हुआ कि महर्षि विश्वामित्र की तपशक्ति से ये सृष्टि सचमुच अस्तित्व में आ सकती है। उन्होंने महर्षि से निवेदन किया कि वह इस सृजन को विराम दें। तब एक समझौता हुआ। इंद्र ने राजा त्रिशंकु को उस दिव्य सृष्टि में स्थान देने की अनुमति दे दी, परंतु एक शर्त के साथ। राजा त्रिशंकु को वहां उल्टा लटका हुआ ही रहना होगा, जो उसके दैहिक मोह और अनाधिकार प्रयोग का प्रतीक होगा। महर्षि शतानंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे राम, ये कथा केवल महर्षि विश्वामित्र के क्रोध और सामर्थ्य की नहीं, बल्कि ये चेतावनी भी है कि जब तप, ज्ञान और शक्ति अहंकार से मिल जाते हैं तो वे सृष्टि को बना भी सकते हैं और संकट में भी डाल सकते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि यदि किसी को दृढ़ संकल्प और तप से कुछ सिद्ध करना हो तो वह महर्षि विश्वामित्र की भांति कर सकते हैं। राम ये सब ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन में अब अपने गुरु के लिए और भी अधिक आदर था, जो कभी एक कामी राजा थे और अब ऋषियों के शिरोमणि बन चुके थे। महर्षि शतानंद ने राम की ओर देखकर कथा को आगे बढ़ाया। हे रघुनंदन, महर्षि विश्वामित्र की तपश्चर्या और दिव्य सामर्थ्य की एक और विलक्षण कथा है, शून्यक्षेप की कथा। ये भी उनके जीवन का ऐसा अध्याय है जो उन्हें केवल ब्रह्मर्षि ही नहीं, बल्कि प्राणों के रक्षक, धर्म के वाहक और लोक कल्याण के अद्वितीय उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित करता है। ये घटना उस समय की है जब आपके पितामह राजा अम्बरीश ने एक अत्यंत विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया।
परंतु जब यज्ञ का अश्व वन में छोड़ा गया, तब देवराज इंद्र ने उस घोड़े को हर लिया। यज्ञ बाधित हो गया। नियम यह था कि यदि यज्ञ का अश्व उपलब्ध न हो तो उसकी पूर्ति एक मान प्राणी से की जाए, एक ऐसा मानव जिसे प्रतीक रूप में बलि दी जा सके। राजा अम्बरीश चिंतित हो उठे। उन्होंने अनेक स्थानों पर खोज की, पर कोई योग्य मानव उपलब्ध नहीं हुआ। तभी उन्हें एक ब्राह्मण बालक के बारे में पता चला, शुनहशेप, जो महर्षि ऋचिक के पुत्र और स्वयं महर्षि विश्वामित्र के भांजे थे। उस बालक के माता पिता धन के बदले उसे यज्ञ हेतु सौंपने को तैयार हो गए। राम की आंखों में अब जिज्ञासा थी, और शतानंद का स्वर और भी भावगर्भित हो गया। महर्षि शतानंद ने कहा, जब शुनहशेप को यज्ञ के लिए ले जाया जा रहा था, तब वो अत्यंत भयभीत था। उसने अपने मामा महर्षि विश्वामित्र के पास आश्रय लिया। उसने उनसे विनती की, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे जीवन दीजिए। उस समय महर्षि विश्वामित्र ने कुछ अद्भुत किया। उन्होंने अपने ही पुत्रों से कहा कि वे इस धर्म कार्य में सहायता करें, परंतु उनके पुत्रों ने आदेश का उल्लंघन किया। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वे इस दैविक प्रक्रिया का भाग नहीं बन सकते। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध उस समय फिर से जागा, और उन्होंने अपने पुत्रों को शाप दिया कि वे उनकी अवज्ञा के कारण हीन जातियों में जन्म लेंगे और युगों तक लोक में विचरण करेंगे। इसके बाद उन्होंने शुनहशेप को 2 अत्यंत गूढ़ रहस्यमयी वेद मंत्र सिखाए। वे मंत्र जो उन्होंने स्वयं अपनी तपस्या से सिद्ध किए थे। उन्होंने कहा, इन मंत्रों का उच्चारण यज्ञ में करना और तुझे मृत्यु नहीं छुएगी। शुनहशेप ने उन मंत्रों का श्रद्धा और विश्वास से पाठ किया, और उसी क्षण यज्ञ में वह बलि रूप में नहीं गया, बल्कि उसे दीर्घायु प्राप्त हुई। वह मुक्त हुआ और धर्म की रक्षा हुई। महर्षि शतानंद ने गहरी सांस ली और कहा, हे राम, ये वही महर्षि विश्वामित्र हैं जो कभी राजा त्रिशंकु के लिए नया ब्रह्मांड रचने लगे थे, और अब एक ब्राह्मण बालक को मृत्यु से बचाकर उसे अमरत्व जैसी दीर्घायु दे रहे हैं। यह उनकी तपस्या की सीमा नहीं, उनकी करुणा और ब्रह्मत्व की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने न केवल नियमों को समझा, बल्कि आवश्यकता होने पर लोक कल्याण के लिए उन नियमों को तोड़कर भी न्याय और धर्म की स्थापना की। महर्षि शतानंद ने मुस्कराते हुए कहा, और यही कारण है कि वे आज आपके मार्गदर्शक हैं, आपके गुरु हैं, जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के समकक्ष तप और तेज में प्रतिष्ठित हों। वही राम जैसे धर्मावतार को मार्ग दिखाने के अधिकारी बन सकते हैं। राम की आंखें अब श्रद्धा और संतुलन से भरी थीं। वे जान चुके थे कि उनके मार्गदर्शक केवल एक ऋषि नहीं, बल्कि संपूर्ण युगों को प्रभावित करने वाले एक महापुरुष है। रात्रि के शांत वातावरण में राम और लक्ष्मण ने सम्मानपूर्वक महर्षि विश्वामित्र से कुछ प्रश्न पूछे। राम ने धीमे स्वर में कहा, आदरणीय ऋषिवर, आपसे कुछ पूछने का साहस कर रहा हूँ। आपने यात्रा की शुरुआत में महर्षि वशिष्ठ के साथ अपनी लड़ाई के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? और एक और बात, जब भी कोई दिव्य यज्ञ होता है तो इंद्रदेव उसमें हस्तक्षेप क्यों करते हैं? क्या ये स्वर्ग के देवताओं के लिए उचित है? लक्ष्मण ने भी श्रद्धापूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, आज हमारे मन में कई बार ये प्रश्न आए, लेकिन अभी वातावरण इतना शांतिपूर्ण और पवित्र है कि हमें लगा कि ये प्रश्न आपसे अभी पूछना उचित होगा। महर्षि विश्वामित्र थोड़ी देर मौन रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राम, हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रश्न धर्म और जिज्ञासा से उत्पन्न हैं, और मैं उनका उत्तर देने को सदा तत्पर हूँ। जहाँ तक महर्षि वशिष्ठ से मेरे संघर्ष की बात है, वह मेरा अतीत था। वह एक ऐसी आग थी जिसमें मैंने स्वयं को तपाकर शुद्ध किया। यदि मैं उसी का वर्णन करता तो तुम्हारा मन मेरे वर्तमान स्वरूप से विचलित हो सकता था। मैं चाहता था कि तुम मुझे उसी रूप में जानो जैसा मैं अब हूँ, एक ऋषि, मार्गदर्शक, और न कि कोई प्रतिद्वंद्वी या अहंकारी व्यक्ति। और तुमने आज स्वयं अनुभव किया कि जो संघर्ष कभी अहंकार से उपजा था, वही मेरी आत्मशुद्धि का माध्यम बना। फिर वे थोड़े क्षण रुके और बोले, जहाँ तक इंद्र का प्रश्न है,
देवताओं के भीतर भी भय होता है, और वह भय तब और गहरा हो जाता है जब कोई मानव अपनी तपस्या से स्वयं देवत्व को स्पर्श करने लगे। वे सोचते हैं कि यदि मनुष्य इतना तेजस्वी हो गए तो वो कहीं स्वर्ग की सत्ता को न चुनौती दे बैठे। ये भय इंद्र को बार बार ऐसे यज्ञों में हस्तक्षेप करने को प्रेरित करता है। लेकिन ये भी सत्य है कि जब जब कोई यज्ञ सच्चे हृदय, निस्वार्थ भाव और धर्म के लिए होता है तो अंततः स्वयं ईश्वर उसे पूर्ण करते हैं। और यही कारण है कि त्रिशंकु, शून्यक्षेप और अब तुम, राम, उस परंपरा का हिस्सा हो जो धर्म को संजोने के लिए जन्मी है। फिर महर्षि ने आगे कहा, इस ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए त्रिदेव, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव की उपस्थिति अत्यावश्यक है। जब भी इंद्र या अन्य देवता किसी कारणवश भय, ईर्ष्या या भ्रम के कारण धर्म के मार्ग में बाधा डालते हैं, तब ये त्रिदेव समय समय पर हस्तक्षेप करते हैं। वे ये सुनिश्चित करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म, कर्तव्य और निष्ठा से सच्चे धर्म का पालन कर रहा है तो उसका मार्ग कोई नहीं रोक सकता। चाहे स्वर्ग के देवता भी असंतुष्ट क्यों न हों, यदि कार्य धर्मानुकूल है तो वह पूर्ण होगा। क्योंकि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के नियम रचते हैं, भगवान विष्णु उन्हें संचालित करते हैं और भगवान शिव उन नियमों को तटस्थ होकर संतुलित करते हैं। इसलिए इस सृष्टि में कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता यदि वह धर्म, श्रद्धा और निस्वार्थता से किया गया हो। और जो लोग इस पथ पर चलते हैं उनके लिए स्वयं त्रिदेव भी मार्ग प्रशस्त करते हैं। राम और लक्ष्मण निःशब्द हो गए। राम और लक्ष्मण की दृष्टि अब और भी अधिक गहराई से गुरु के शब्दों को आत्मसात कर रही थी। उन्हें अनुभव हो रहा था कि यह यात्रा केवल भूमि की नहीं, आत्मा की थी, धर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन की यात्रा। वे अब अपने गुरु को और भी गहराई से समझने लगे थे। उनके तप, त्याग, संघर्ष और आत्मपरिवर्तन की उस यात्रा को जो किसी भी साधारण मनुष्य को महामानव बना देती है। फिर राम ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, अब हम न केवल आपकी शिक्षाओं का आदर करते हैं बल्कि आपकी यात्रा का भी सम्मान करते हैं। आपने जो नहीं कहा वो भी हमें अब समझ आने लगा है। कुछ समय के बाद जब मिथिला नगरी दीपों की आभा में नहाई हुई थी, राम और लक्ष्मण ने सम्मान से महर्षि विश्वामित्र से प्रश्न किया, मुनिवर, राजा जनक के विषय में हमें कुछ बताइए। वे कैसे हैं? उनका राज्य और उनका चरित्र कैसा है? महर्षि विश्वामित्र मुस्कराए। हे राम, हे लक्ष्मण, उन्होंने कहा, राजा जनक केवल मिथिला के राजा नहीं, वे इस युग के महानतम राजर्षियों में से एक है। ज्ञान, विनम्रता और धर्मनिष्ठा का जो संगम उनके भीतर है वह दुर्लभ है। राजा जनक का जीवन इस सत्य का उदाहरण है कि कोई राजा सत्ता का उपयोग न केवल शासन के लिए बल्कि आत्मिक उत्थान के लिए भी कर सकता है। वे उस स्तर के ज्ञानी हैं जिन्हें ब्रह्मज्ञानी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजा जनक ने अपने धर्म पालन से मिथिला को समृद्धि, शांति और संस्कृति का केंद्र बना दिया है। यहाँ के नागरिक सुखी हैं, सड़कों पर हर्ष और उल्लास बिखरा रहता है और ज्ञान की धारा हर गली, हर विद्यालय और हर मंदिर में प्रवाहित होती है। वे अपने प्रजा के बीच केवल राजा नहीं, एक पिता समान हैं। महर्षि ने राम को राजा जनक की एक अत्यंत मार्मिक और महत्वपूर्ण कथा भी सुनाई, सीता की कथा। हे राम, उन्होंने कहा, राजा जनक विदेह वंश के वंशज हैं, धर्म और विवेक के प्रतीक। यद्यपि उनका राज्य संपन्न है, उनके जीवन में एक रिक्तता थी, उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने इसे केवल एक व्यक्तिगत इच्छा नहीं बल्कि एक उत्तरदायित्व माना, क्योंकि राजा का उत्तराधिकारी होना आवश्यक होता है जो प्रजा की सेवा उसी निष्ठा से आगे बढ़ा सके। राजा जनक अपने जीवन में सादगी और समानता के सिद्धांतों पर चलते थे। वे स्वयं किसानों के साथ खेत जोतते, भूमि का स्पर्श करते और कर्मयोग में ईश्वर का भजन करते हुए कार्य करते थे। उनका मानना था कि राजा को तभी प्रजा की पीड़ा समझ में आएगी जब वो स्वयं भी उसी भूमि पर श्रम करे। और एक दिन विश्वामित्र ने कहा, जब वह किसानों के लिए भूमि तैयार कर रहा था तो उसे हल चलाते समय एक गड्ढा मिला।
वहां उसे एक दिव्य टोकरी मिली जिसमें एक लड़की थी। ऐसा माना जाता था कि वह कन्या भूमि से प्रकट हुई थी, एक तेजस्वी बालिका जिसकी मुस्कान में स्वयं प्रकृति की कोमलता समाई थी। राजा जनक ने उसे अपनी गोद में उठाया और कहा, ये मेरी पुत्री है, धरती माता की देन। उन्होंने उसका नाम रखा सीता, जिसका अर्थ है हल्की रेखा या सीता। सीता न केवल रूपवती थी, बल्कि उनमें करुणा, विवेक और आत्मबल का अद्भुत संतुलन था। राजा जनक ने उन्हें ज्ञान, वेद, नीति और आत्मशक्ति की उच्चतम शिक्षा दी। मिथिला की जनता के लिए वे केवल राजकुमारी नहीं थीं, वे एक प्रेरणा थीं, एक जीवंत देवी का स्वरूप। फिर विश्वामित्र ने एक और प्रसंग जोड़ा, हे राम, तुम्हारे पिता महाराज दशरथ और महाराज जनक के बीच गहरी मित्रता है। कई राजकीय सभाओं, यज्ञों और धार्मिक आयोजनों में वे मिलते हैं और एक दूसरे के धर्म, नीति और सत्कार्य के प्रति आदर प्रकट करते हैं। रात्रि गहराने लगी थी, पर राम और लक्ष्मण की आंखों में एक नई चेतना की ज्योति जल चुकी थी। अगली सुबह राजा जनक स्वयं आए और महर्षि विश्वामित्र को आदरपूर्वक नमन किया। महर्षि ने आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाया और मंद मुस्कान के साथ बोले, राजन, मैं तुम्हें 2 तेजस्वी राजकुमारों से परिचित कराना चाहता हूँ। ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। ये न केवल शस्त्र विद्या में पारंगत हैं, अपितु विनय, धर्म और मर्यादा में भी अनुपम हैं। राजा जनक ने सम्मानपूर्वक दोनों भाइयों को देखा और उनके नेत्रों में तेज, मुख पर शील और चाल में विनम्रता को अनुभव किया। उन्होंने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वागत है अयोध्या के राजकुमारों का। आप दोनों के दर्शन से मिथिला धन्य हुई। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिनका यश दूर दूर तक फैला है, वे आज मेरे नगर में पधारे हैं। राम ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, राजन, हमें गर्व है कि हमें मिथिला जैसे पुण्य भूमि में पग रखने का अवसर मिला। आपके यशस्वी शासन और धर्मनिष्ठा की बातें हम पहले ही सुन चुके हैं। लक्ष्मण ने भी नम्रतापूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, आप जैसे ज्ञानी और धर्मप्रायण राजा से मिलना हमारे लिए शिक्षा का अवसर है। हम सौभाग्यशाली हैं। राजा जनक मुस्कराए। उन्होंने दोनों युवकों की सरलता और गरिमा से प्रभावित होकर कहा, सत्य ही कहा गया है। सच्चा राजकुमार वह है जो पहले धर्म का आचरण करता है, फिर शौर्य का। मुझे ये देखकर हर्ष है कि अयोध्या की परंपरा को आप दोनों आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार जनक और रामलक्ष्मण के बीच वह प्रथम संवाद हुआ, सम्मान, मर्यादा और धर्म से परिपूर्ण। और यहीं से प्रारंभ हुआ एक ऐसा अध्याय जो युगों तक स्मरणीय रहेगा। अगली कथा में हम प्रवेश करेंगे उस ऐतिहासिक क्षण में जहां जनकपुर की यज्ञशाला में रखा है स्वयं भगवान शिव का धनुष। एक ऐसा धनुष जिसे उठाना केवल किसी असाधारण पुरुष के ही वश की बात है। वहीं होगी उस दिव्य घटना की शुरुआत जो सीता के स्वयंवर का माध्यम बनेगा। हम देखेंगे कि कैसे सीता, जो स्वयं प्रकृति की गोद से जन्मी थीं, और राम, जो धर्म की आत्मा के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, उन दोनों का मिलन ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक बनता है। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि भगवान राम की गौरवमयी कथा और धर्म का आलोक हर जीवन को प्रकाशित कर सके। भले ही हम ये न जान सकें कि इतिहास के प्रत्येक क्षण में वास्तव में क्या हुआ था, पर रामायण की ये शाश्वत कथा हमें बार बार यही सिखाती है कि जीवन में धर्म, सत्य, करुणा और कर्तव्य का मार्ग ही वास्तविक कल्याण की ओर ले जाता है। भगवान श्री राम आपके जीवन में धर्म, शांति और समृद्धि की वर्षा करें। जय श्री राम।